जय श्रीमन नारायण भक्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को श्रावण शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। युधिष्ठिर कहने लगे, हे मधुसूदन, अब मुझे श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या महत्व है, इसकी विधि सविस्तार से हमें समझाइए कि हमें इस एकादशी का व्रत कैसे करना है। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप ध्यानपूर्वक इस पौराणिक कथा को सुनिए। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी में महिजीत नाम का राजा राज्य करता था, परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा सदैव दुखी व चिंताग्रस्त रहता था। उसे राज्य दुखदायी प्रतीत होता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था को आता देख राजा ने अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा कि हे प्रियजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया और ना ही मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन है। मैंने ना तो कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है और ना ही किसी दूसरे की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्रवत पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बंधुओं की तरह दंड दिया है, कभी किसी से घृणा नहीं की, सभी को एक समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, इसीलिए मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका कारण क्या है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए और वन में जाकर वे राजा के हित के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी की खोज में लग गए। इतने में एक आश्रम में उन्हें एक अत्यंत वृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, जितेंद्रिय, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश को देखा। तब सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उनके सामने बैठ गए। महर्षि लोमश त्रिकालदर्शी अर्थात वह तीनों कालों की बात जानते थे। उन लोगों को देखकर लोमश ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों की समस्या के लिए हितकर कार्य करूँगा। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप अंतर्यामी हैं तथा आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी के समान समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस दुख को दूर कीजिए। इस समय हमारे राजा महिजीत पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हैं। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। हमें विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह दुख अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महापुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। उनकी बात सुनकर लोमश ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे, सुनो प्रजाजनों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यकाल के समय जब वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। इतने में वहाँ एक बछड़ी के साथ प्यासी गौ जल पीने के लिए आ गई। राजा ने उस समय प्यासी गौ को जल पीने से हटाकर स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप के कर्म के कारण राजा को यह दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह निर्धन वैश्य राजा तो बन गया, परंतु प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने से पुत्र ना होने का दुख भोगना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर राजा की प्रजाजन कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए कि राजा का यह पाप नष्ट हो जाए। लोमश मुनि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को, जिसे पुत्र की कामना है, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, राजा व तुम सब लोग व्रत और रात्रि को जागरण करना। सब अपना पुण्य राजा को अर्पित कर देना। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई। अब जब श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार
राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन भगवान से प्रार्थना की कि उनके इस व्रत के पुण्य का फल राजा को मिले। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसीलिए इस श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इस कथा को पढ़ने व सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस एकादशी को हमें श्री हरि विष्णु को गुड़ का भोग लगाना चाहिए और इस दिन गुड़ का सागार लेना चाहिए। गुड़ के पदार्थ मेवा व मिठाई का सेवन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।